कैथरीन ने चारों की ओर नजर डाली। दरअसल ग्रेसन के हाथ बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, अकेला रोनन ही काफी था। अगर रोनन इन चारों को नहीं हरा पाता तो कैथरीन को सचमुच उसे वापस भेजकर और ट्रेनिंग देने के बारे में सोचना पड़ता। रोनन और ग्रेसन असल में जान की बाजी नहीं लगा रहे थे, बल्कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ग्रेसन लड़ाई में बिल्कुल रहम नहीं दिखा रहा था। रोनन भी पीछे रहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने चारों टॉप लेवल बॉडीगार्ड्स को ढेर कर दिया। रोनन ने अकड़ते हुए एक बॉडीगार्ड पर पांव रखा और लरेन को चुनौती भरी नजर से देखा। हमें इतना कमजोर लोग भेजकर नीचा दिखाना चाहती हो? कोई ताकतवर भेजो ताकि मैं थोड़ा और मजा ले सकूं। यसीनिया और बाकी सब दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रोनन, जो एक नाजुक सा लड़का लगता था, इतनी शानदार लड़ाई कर सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ग्रेसन थी। यसीनिया ने उसकी फिल्मों में मार्शल आर्ट्स देखी थी और सोचा था कि सब बस अभिनय है। उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया, पर अब ग्रेसन को बिल्कुल फिल्मों जैसा लड़ते देख वह हैरान रह गई। उसके दिल में ग्रेसन के लिए थोड़ी और पसंदगी जागी। अफसोस, ग्रेसन उस मनहूस औरत की चापलूसी कर रहा है। कितना नफरत करने लायक, उसने मन ही मन सोचा। लरेन ने भी नहीं सोचा था कि कैथरीन के साथ खड़े ये दोनों लड़के इतने अच्छे फाइटर होंगे। हालांकि उसने अपने सबसे बेहतरीन गार्ड्स नहीं भेजे थे, लेकिन उसके गार्ड्स दर्जनों बड़े तगड़े आदमियों को संभालने में सक्षम थे। यह उसके लिए शर्मनाक था कि 2 दुबले पतले नौजवानों ने उन्हें 5 मिनट में ही हरा दिया। लरेन ने अपना फोन निकाला और एक आपात संदेश भेजा। थोड़ी ही देर में 2 आदमी तेजी से आ पहुंचे। ये दोनों उसके पिता ने विशेष तौर पर उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए थे। जानलेवा स्थिति न हो तो उनसे मदद लेना मुश्किल ही था। आज कैथरीन ने सच में लरेन को भड़का दिया था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे इस औरत को सबक सिखाना ही होगा, तभी मेरी इज्जत वापस आएगी। आए हुए 2 आदमियों में से एक लंबा और दूसरा छोटा था। लंबा आदमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग चैंपियन था। छोटा आदमी बॉक्सिंग का ग्रैंड मास्टर था। दोनों को सैनफोर्ड परिवार ने लरेन की सुरक्षा के लिए रखा था और उनकी लड़ाई की क्षमता असाधारण थी। रोनन की आंखें चमक उठीं। आखिरकार 2 मजेदार विरोधी आए थे। अब वो खुलकर मजा ले सकता था। दोनों विशेषज्ञों ने भी रोनन और ग्रेसन की ताकत पहचान ली और दिलचस्पी से उन्हें देखकर लड़ाई की तैयारी की। उनके जैसे माहिर लोगों को रोजाना ऐसे योग्य प्रतिद्वंदी मिलना बहुत दुर्लभ था। लेकिन इससे पहले कि रोनन आगे बढ़ पाता, कैथरीन ने उसका कंधा थाम लिया। रोनन ने पीछे मुड़कर देखा और कैथरीन का इशारा समझकर अनमने मन से पीछे हट गया। कैथरीन लड़ना नहीं चाहती थी, बस अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा, इन दोनों की क्षमता वाकई अच्छी है। अगर रोनन और ग्रेसन मिलकर लड़ें तो एक विरोधी को संभाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये भी टॉप लेवल एक्सपर्ट हैं, ये खींचातानी जल्दी खत्म नहीं होगी और मुझे अपना वक्त यहाँ बर्बाद नहीं करना। जब कैथरीन अचानक आगे बढ़ी तो दोनों विशेषज्ञ थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कैथरीन को गौर से देखा, लेकिन उसमें असाधारण ताकत के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखे। उन्होंने रोनन और ग्रेसन की ओर इशारा किया और घमंड से कहा, हम किसी लड़की से नहीं लड़ते। पीछे खड़े दोनों लड़कों को आगे भेजो। कैथरीन ने ठंडी हंसी उड़ाई। उसने सिर तिरछा कर दोनों को घृणा से देखा। उसका अंदाज लापरवाह लेकिन शाही था। बकवास बंद करो और अगर लड़ सकते हो तो सीधे आओ। कैथरीन की यह बात उन्हें भड़काने के लिए काफी थी। दोनों ने उसे सबक सिखाने का मन बना लिया। एक मुट्ठियों में माहिर था और दूसरा पैरों में। उनकी तालमेल बेहतरीन थी, एक बाएं से एक दाएं से। शुरू में उन्होंने कैथरीन को हल्के में लिया और सिर्फ एक को आगे भेजा, लेकिन कैथरीन की जबरदस्त किक ने छोटे वाले को जमीन पर गिरा दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह गहराई में छुपी हुई माहिर है। कैथरीन ने गिरे हुए आदमी को उठने का मौका दिया और उसे उकसाते हुए अपनी उंगली हिलाई। रोनन और ग्रेसन ने गर्व से
ठुड्डी उठाकर कैथरीन की लड़ाई को सराहा। काफी वक्त बाद वे उसे इस तरह लड़ते देख रहे थे। इतना दुर्लभ मौका कैसे खो सकते थे। वे तो चाहते थे कि ये दोनों मूर्ख पूरी ताकत लगाएं और थोड़ा लंबा टिके, ताकि वे भी कुछ सीख सकें। अब दोनों विशेषज्ञों ने पूरी ताकत से कैथरीन पर हमला किया। इस बार उन्होंने उसे हल्के में नहीं लिया। एक ने उसके ऊपरी हिस्से पर वार किया और दूसरे ने निचले हिस्से पर। लेकिन वे चाहे जितनी कोशिश करें, कैथरीन की चालों का सामना नहीं कर पाए। कैथरीन की चालें बेहद तेज थीं और उसके मुक्कों में इतनी ताकत थी कि विरोधियों को गंभीर चोट पहुंच सकती थी। जब उन्हें समझ आया कि दोनों मिलकर भी कैथरीन के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, तो छोटे वाले ने चालाकी से जेब से एक खास छोटा चाकू निकाला और अचानक हमला करने की तैयारी की। कैथरीन ने इसे देख लिया था, लेकिन परवाह नहीं की। गंदी चाल, इन्हें पता नहीं कि मैं ही इनकी गुरु हूँ, उसने सोचा। जब लंबा वाला उसकी ओर मुक्का लेकर झपटा, कैथरीन ने सीधे उसका हाथ थाम लिया। उसकी पतली बाहें मानो कैंची बन गईं और उसने आदमी के हाथ को मरोड़ दिया। चटाक, एक साफ आवाज आई। अगले ही पल आदमी की चीख गूंज उठी। आह! सबके डरे हुए चेहरों के सामने कैथरीन ने बेरहमी से उसका हाथ तोड़ दिया। तभी छोटा वाला मौका देखकर अपने छोटे चाकू के साथ झपटा। कैथरीन पैर उठाने ही वाली थी कि अचानक आह! एक चीख के साथ छोटा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग में चाकू धंसा हुआ था। तेजी और ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके पैर से खून भी ज्यादा नहीं निकला, लेकिन नज़ारा बेहद डरावना था। सबकी नज़र उस दिशा में गई जहां से चाकू आया था। वहां एक शालीन और प्रभावशाली अंदाज वाले लोगों का समूह खड़ा था। सबसे आगे ब्रैंडन था, उसके पीछे ब्रायन और ट्रस्टन। ब्रायन ने अभी अभी फोन कॉल खत्म किया था और ट्रस्टन से मिला। उसी से उसे पता चला कि उसका अंकल भी आ रहा है, तो उसने इंतजार किया और साथ चला आया। आते ही यह चौंकाने वाला दृश्य सामने था। लरेन ने भी ब्रैंडन को देखा। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ी और हल्की मुस्कान के साथ सबसे खूबसूरत छवि छोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन को आते देख उसका दिल खुशी से भर गया और उसने धीमी आवाज में पुकारा, ब्रैंडन। लेकिन ब्रैंडन बिना रुके उसके पास से निकल गया और सीधे कैथरीन के सामने जाकर रुक गया। सबके सामने उसने कैथरीन का हाथ थाम लिया। ब्रैंडन के खूबसूरत चेहरे पर हल्की भौहें तनी हुई थीं, उसकी गहरी और बर्फ सी ठंडी आंखें कैथरीन को नापसंदगी से देख रही थीं। उसकी आवाज भी ठंडी थी, मानो गुस्से को दबा रहा हो। वो सचमुच डरता था कि उसका गुस्सा कैथरीन को डरा न दे। अभी का दृश्य बहुत खतरनाक था। उसने दबे हुए गुस्से में कहा, तुमने खुद क्यों किया? कैथरीन ने झुककर अपने हाथ की ओर देखा, जिस पर कोई खरोंच तो नहीं थी, लेकिन हल्की लाली जरूर थी। उसने सामने खड़े उस आदमी की तरफ नजर डाली, जिसका उदास पर हैंडसम चेहरा मानो किसी भी वक्त दुनिया तबाह कर सकता था। कैथरीन हल्के से हंसी। उसकी हंसी महसूस करते ही ब्रैंडन ने सिर उठाया और नापसंदगी भरी नज़र से उसे चेतावनी दी। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने खुद क्यों किया और तुम हंस रही हो। कैथरीन ने लापरवाही से अपनी कलाई झटक दी। उसका अंदाज आलसी और बिंदास था। और क्या करूँ, खाली थी, सोचा थोड़ी बॉडी स्ट्रेच कर लूँ। स्ट्रेचिंग मसल्स, ईडन ने मन ही मन दोहराया। ये सुनकर वह हैरान रह गया। उसकी ताकत भले ही औसत थी, लेकिन बचपन से उसने ट्रेनिंग ली थी और लड़ाई को थोड़ा बहुत समझता था। कैथरीन और उन दोनों एक्सपर्ट्स की भिड़ंत कोई एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि जानलेवा फाइट थी। कैथरीन ने दोनों को बेरहमी से दबा लिया। उसने आज तक किसी लड़की को इतनी ताकतवर लड़ाई करते नहीं देखा था। कैथरीन की फाइटिंग स्किल्स ने ईडन को हिलाकर रख दिया। उसने चुपके से ट्रस्टन की बांह खींची और दबे स्वर में बोला, कमाल है, कैथरीन कितनी स्ट्रॉन्ग है। लगता है पहले वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए जानबूझकर कमज़ोर बन रही थी। ट्रस्टन ने तिरछी नज़र डाली और ठंडी, तिरस्कार भरी आवाज़ में बोला, अब समझ आया। चाम्बा में ही कैथरीन ने अकेले ही कई लोगों को धूल चटा दी थी। आज का वाकया तो बस छोटी सी घटना थी। ईडन हैरान होकर चुप रह गया। जब ब्रैंडन ने देखा कि कैथरीन को कोई चोट नहीं लगी,
तो उसने खुद उसका हाथ थाम लिया और पैक्सटन की तरफ देखा। ब्रैंडन की एक नज़र ही पैक्सटन के लिए काफ़ी थी। पैक्सटन ने आदेश दिया और 2 आदमी आए, जिन्होंने ज़मीन पर पड़े उन दोनों एक्सपर्ट्स को उठा लिया। पैक्सटन ने ठंडी नज़रों से उन्हें देखा और मन ही मन तिरस्कार से सोचा, हमारे बॉस की जान से प्यारी लड़की, जिससे वो ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करते, और ये कमीने उससे लड़ने चले आए। मौत को दावत दे रहे थे। अब अगर नरमी न बरती जाए तो क्या गलत है। उसकी बर्फीली नज़र देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उन दोनों फाइटर्स का अंजाम कितना भयानक होने वाला था। लरेन का दिल अनजाने डर से कांप गया। उसके पिता ने जिन बेहतरीन बॉडीगार्ड्स को उसके लिए रखा था, वे अब कैथरीन के हाथों घायल हो चुके थे और अब डंकन्स भी उन पर पलटवार कर रहे थे। अगर वे बर्खास्त कर दिए जाते तो ये उसके लिए भारी नुकसान था। मजबूरी में लरेन ने ब्रैंडन की ओर देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि ब्रैंडन ने जैसे पहले ही भांप लिया हो, उस पर एक ठंडी नज़र डाल दी। उसकी गहरी और ठंडी आंखों से निकली दहशत ने लरेन का गला जैसे जकड़ दिया। उसकी आवाज़ वहीं दब गई। उसने घबराकर सिर झुका लिया और ब्रैंडन की आंखों में दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। पहले का ब्रैंडन भले ही ठंडा था, लेकिन उसमें एक शाही रौब और रहस्यमय आभा थी। लेकिन अभी उसका बर्फीला और आक्रामक अंदाज सबके दिलों में डर और घबराहट भर रहा था। लरेन ने मन ही मन सोचा, ये सब उस मनहूस कैथरीन की वजह से है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, कसम खाती हूँ। कैथरीन को मालूम था कि लरेन उसे नफरत से देख रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके लिए बस इतना ज़रूरी था कि लरेन में मुकाबले की हिम्मत हो। अगर हिम्मत है तो आ जा, मैं यहीं इंतज़ार कर रही हूँ। यसीनिया भी आखिरकार होश में आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मनहूस कैथरीन इतनी ज़बरदस्त फाइट कर सकती है। हे भगवान, क्या ये सच में लड़की है? उसने पलटकर देखा तो ब्रायन उसके पास खड़ा था। वह चौंक गई। ब्रायन, तुम और अंकल ब्रैंडन यहाँ क्या कर रहे हो? उसे ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि ब्रैंडन क्यों कैथरीन का हाथ पकड़े हुए था। उसका अंकल हमेशा एक खतरनाक, निर्दयी दरिंदे जैसा था। लोग कहते थे कि ब्रैंडन उसके साथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन यसीनिया फिर भी उससे डरती थी। ब्रैंडन का रौब बिना बोले भी किसी को कांपाने के लिए काफ़ी था। ब्रायन भी यसीनिया को देखकर थोड़ा परेशान हो गया। वह जवाब देता, उससे पहले ही रोनन ने अचानक उंगली उठाकर उसकी ओर इशारा किया और गुर्राते हुए उसकी तरफ लपका। तो तू ही गद्दार है। ब्रायन उलझन में पड़ गया। क्या बकवास कर रहा है? अपने कजिन को धमकाते देखकर यसीनिया तुरंत आगे बढ़ी। तुम्हें क्या हो गया है? मेरे कजिन पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई? संभल जाओ, नहीं तो मैं अपने लोगों से पिटवा दूंगी तुम्हें। हम्फ, रोनन ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तो भेज क्यों नहीं देती किसी को? मैं वैसे ही किसी अच्छे मुकाबले की तलाश में हूँ। उसने मुट्ठियां लहराईं और यसीनिया को घूर कर बोला, यकीन कर या नहीं, तेरे आदमियों को धो डालने के बाद तुझे भी अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। यसीनिया ने अभी अभी रोनन की खतरनाक लड़ाई देखी थी। उसे मालूम था कि रोनन कोई मामूली फाइटर नहीं है। उसकी धमकी सुनकर वो अनायास ही ब्रायन के पीछे छिप गई। यसीनिया उसकी कजिन थी, तो अब रोनन की धमकी ब्रायन के लिए असहनीय थी। डंकन का लड़का हूँ मैं। अगर कोई दुश्मनी है तो मुझसे रख। एक छोटी लड़की को क्यों तंग कर रहा है? तुझसे। रोनन ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। ठीक है, अब तुझसे ही निपटता हूँ। मुझे शुरू से पता था कि तू भी वैसा ही है, घटिया इंसान, और अब साफ हो गया कि तू पूरी तरह सड़ा हुआ है। जरा रुक, ये तू किस बारे में बोल रहा है? ब्रायन को कुछ गड़बड़ लगी। ग्रेसन ने भी महसूस किया और तुरंत रोनन को रोका। रोनन, जरा शांत हो। ब्रायन शायद असलियत से वाकिफ नहीं है। ब्रायन और ज्यादा उलझ गया। वह रोनन से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए ग्रेसन की तरफ देखने लगा। ये सब हो क्या रहा है? ग्रेसन ने ब्रायन के पीछे खड़ी यसीनिया की ओर घूरकर कहा, इस लड़की ने हमारी बॉस से बदतमीजी की और अपने दोस्त लरेन से बॉडीगार्ड बुलवाए। ब्रायन एकदम रुक गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला ये निकलेगा। अब उसे समझ आया कि रोनन इतना गुस्से में क्यों था। ब्रायन जानता था कि रोनन के लिए कैथरीन किसी देवी से कम नहीं थी। उसके लिए कैथरीन का अनादर असहनीय था। यसीनिया नाराज हो गई। सारा इल्जाम मुझ पर क्यों डाला जा रहा है? उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने सफाई देने के लिए सिर उठाया, उसकी नज़र ब्रायन की गुस्से से भरी ठंडी आंखों से टकराई। शायद वे करीबी न हो, लेकिन पहली बार ब्रायन ने उसे ऐसे देखा था। ब्रायन ने गुस्से में उसकी परवाह किए बिना जोर से कहा, यसीनिया, तुम हद से ज्यादा बिगड़ती जा रही हो। घर की शान का गलत फायदा उठाकर बदतमीज बन गई हो। फौरन हमारी बॉस से माफी मांगो। तुम्हारा बर्ताव डंकन परिवार के लायक नहीं है। डंकन इतने मूर्ख नहीं है। यसीनिया हमेशा डंकन परिवार का हिस्सा होने पर गर्व करती थी। ब्रायन की ये बातें उसके दिल पर गहरी चोट कर गईं। वो जो हमेशा अकड़ में रहती थी, अब कैसे सिर झुका सकती थी? उसका पारा चढ़ गया। उसने सब कुछ भूलकर जबरदस्त गुस्सा निकाल दिया। यसीनिया बचपन से बहुत बिगड़ी हुई थी और जब गुस्से में आती तो बेहद उग्र हो जाती थी। उसका गुस्सा उसकी समझ पर हावी हो गया और उसने सीधे ब्रायन पर चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मुझे वो पसंद नहीं है? वो खुद को समझती क्या है? क्यों सब उसके पीछे पागल हो रहे हैं? यसीनिया ने अपने मन की सारी नफरत और झुंझलाहट बाहर निकाल दी। वो जब राजकुमारी की तरह जिद करती तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। डंकन्स के पक्षपात पर भरोसा करके उसने हमेशा घमंडी और अक्खड़ बर्ताव किया और कभी नतीजों की परवाह नहीं की। उसके इस अक्खड़ और दबंग बर्ताव को देखकर ब्रायन को आखिर समझ आया कि रोनन क्यों उसे थप्पड़ मारना चाहता था। अगर यसीनिया उसकी कजिन न होती तो शायद ब्रायन भी उसे थप्पड़ जड़ देता। उसने चिंतित नज़रों से कैथरीन की तरफ देखा और मन ही मन यसीनिया की नासमझी पर झल्लाया। बेचारी, उसे पता भी नहीं कि असलियत क्या है और बकवास किए जा रही है। लेकिन कैथरीन शांत रही। उसके चेहरे पर जरा भी गुस्से का भाव नहीं था। उसने यसीनिया की ओर ठंडी नज़र डाली। आंखों में हल्की सी तिरस्कार भरी हंसी थी, मानो कह रही हो, कितनी नासमझ लड़की है। फिर उसने नज़रें फेर ली और ब्रैंडन की तरफ देखी, लेकिन उसने गौर किया कि ब्रैंडन की निगाहें उस पर नहीं बल्कि यसीनिया की तरफ थीं और उसके माथे पर गहरी शिकन थी। उसके पूरे व्यक्तित्व से निकली नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। कैथरीन के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। लगता है मुझे खुद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही मज़ा लूंगी। यसीनिया अब भी खतरे को नहीं भांप पाई थी। अकड़कर ब्रायन को घूर रही थी, लेकिन ब्रायन ने उसे अनदेखा कर उसके पीछे खड़े शख्स की तरफ देखा और आदरपूर्वक बोला, अंकल। सिर्फ इस एक शब्द ने यसीनिया का चेहरा सफ़ेद कर दिया। उसने सहमकर पीछे देखा। वहां ब्रैंडन खड़ा था, जिसका चेहरा बेहद कठोर और खतरनाक लग रहा था। उसने पहली बार ब्रैंडन को इतना डरावना देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। ब्रैंडन की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक चमकी। उसने यसीनिया को घूरते हुए ठंडी और भावहीन आवाज में कहा, लगता है मैंने तुम्हारी परवरिश में ढिलाई कर दी है। अगले हफ्ते से तुम सोलैंड विमेंस कॉलेज जाओगी। शायद वहां जाकर तुम्हें अक्ल आ जाए। ये सुनकर यसीनिया पर बिजली गिर गई। सोलैंड विमेंस कॉलेज को सब सोलैंड विमेंस प्रिजन कहते थे। वहां जाना मानो आधा मर जाना था। ये कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए था और वहां का अनुशासन फौजी ट्रेनिंग जैसा सख्त था। हफ्ते में बस एक बार बाहर जाने की अनुमति मिलती थी। यसीनिया के मन में चीख उठी, मुझे मार देना बेहतर है, लेकिन वहां मत भेजो। वो बोलने ही वाली थी कि ब्रैंडन ने तुरंत काटते हुए कहा, अगर सोलैंड पसंद नहीं तो मैं तुम्हें थेशा के विमेंस रिलीजियस स्टडीज एकेडमी भेज सकता हूँ। ये जगह सोलैंड से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। आम लोगों के लिए तो मानो जमीनी नर्क। यसीनिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रैंडन इतना बेरहम हो सकता है। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसे लगा जैसे दुनिया ढह गई हो। ट्रस्टन और बाकी सबने यसीनिया को बचपन से पाला था।
उसे रोते देखकर सबका दिल पसीज गया। ट्रस्टन चुपके से उसके पास आया और उसे संभाला। ब्रैंडन ने आखिरी बार चेतावनी भरी नज़र यसीनिया पर डाली, फिर कैथरीन का हाथ थामकर मुड़ गया। यहाँ हवा चल रही है, तुम्हारे हाथ तो ठंडे हो रहे हैं। कैथरीन ने खुद को चेक किया और मन ही मन सोचा, मेरे तो हाथ बिल्कुल नॉर्मल हैं। आखिर ब्रैंडन को हमेशा ठंड क्यों लगती है। ब्रैंडन के चले जाने के बाद यसीनिया फट पड़ी। उसने ट्रस्टन से चीख कर कहा, अंकल ट्रस्टन, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया। मैं सोलैंड विमेंस कॉलेज नहीं जाना चाहती। मैं मर जाऊंगी लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। अंकल ट्रस्टन, आपने मेरी तरफ से कुछ कहा क्यों नहीं। ट्रस्टन ने गंभीर नज़रों से उसे देखा और बोला, यसीनिया, तुम खुद मुझे मुश्किल में डाल रही हो। अगर मैंने तुम्हें अभी पीछे न खींचा होता तो ब्रैंडन तुम्हें थैशा भेज देता। उसने कब अपनी बात अधूरी छोड़ी है। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई उससे भिड़ने की। तुम्हें पता भी है कैथरीन स्वॉन कौन है, और तुम खुलेआम उसका अपमान कर रही हो। तुम्हें जरा भी डर नहीं, मानो नासमझ बच्ची हो। यसीनिया ने नाखुशी से मुंह फेर लिया। उसे अजीब लग रहा था कि उसका अंकल किसी लड़की से इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वो लड़की कैथरीन है, उसका खून खौल उठा। और कौन होगी, वो तो बस स्वॉन्स की मनहूस ही है। ब्रायन जाने ही वाला था कि यसीनिया की ये बात सुनकर आग बबूला हो गया। उसने पलटकर गुस्से से उसकी तरफ देखा और दबे स्वर में डांटा, तुम बिल्कुल निकम्मी हो चुकी हो। मुझे अंकल ब्रैंडन को कहना चाहिए कि वो तुम्हें कहीं और भेज दें। तुम कासिया के बुरे असर में आ गई हो। आज रात मैं दादा से बात करूंगा ताकि वो अंकल और आंटी को तुम्हें सही रास्ते पर लाने की याद दिलाएं। ब्रायन के यूं भड़क कर चले जाने से यसीनिया ने गुस्से में पैर पटके। क्या सब पर कोई जादू हो गया है। सब कैथरीन की ही तरफदारी क्यों कर रहे हैं। बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। ट्रस्टन नहीं चाहता था कि यसीनिया भटक जाए। वो अब भी बच्ची थी और सबने उसे बचपन से बड़ा होते देखा था, इसलिए उसने नरमी से समझाया, यसीनिया, याद रखो, कैथरीन ब्रैंडन के लिए सबसे कीमती है। अगर कैथरीन चाहे तो वो तुम्हारी आंट इन लॉ भी बन सकती है, इसलिए उससे पंगा मत लो। और ब्रायन का रवैया भी तुमने देख लिया। उसके लिए तो कैथरीन एक आइडल है। अपने लिए बेकार की मुसीबत मत खड़ी करो। ट्रस्टन की बात सुनकर यसीनिया की आंखें फैल गईं। उसने हैरानी से कहा, मतलब क्या। अगर कैथरीन चाह ले तो। अंकल ब्रैंडन का ध्यान उस पर है, ये तो कैथरीन के लिए सौभाग्य की बात है। उसे इनकार करने की हिम्मत कैसे हो सकती है। लेकिन ब्रैंडन का कैथरीन के लिए रवैया अलग ही था। पहली बार यसीनिया ने अपने अंकल को किसी लड़की के इतना करीब देखा था। यसीनिया हमेशा ब्रैंडन को आदर्श मानती थी। उसका मिजाज कैसा भी हो, उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था। बिजनेस की दुनिया में वो एक लीजेंड था। उसकी नज़र में ब्रैंडन का कैथरीन पर एक नज़र डालना ही उसका सौभाग्य था। और कैथरीन में इतनी हिम्मत कि वो उसे ठुकरा दे। ट्रस्टन ने किनारे खड़ी लड़कियों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर अजीब और व्यंग्यात्मक भाव थे। ये लड़कियां आसान नहीं थीं। वे अक्सर साथ बैठकर चुगली करतीं। ट्रस्टन के आदमियों में यही एक बात खास थी कि वे अपने हितों की रक्षा करते थे। जब तक कोई उन्हें छेड़ता नहीं, वे किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया तो बख्शते नहीं। हाँ यसीनिया, याद रखो, तुम्हारे अंकल और कज़न तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें साफ दिमाग रखना चाहिए। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अंकल लोगों को परखने में तुमसे कम है? अगर ऐसा होता तो डंकन परिवार आज इस मुकाम तक पहुंचता ही कैसे? डंकन्स की सारी जीतें ब्रैंडन की वजह से थीं। ट्रस्टन की इस बात ने किनारे खड़ी कई लड़कियों को शर्मिंदा कर दिया, खासकर जेसिका को, जो अभी सबसे ज्यादा बोल रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ट्रस्टन मुझे ही ताना मार रहा है? लरेन का चेहरा और काला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कैथरीन का इन लोगों पर इतना गहरा असर है। धत, उसने मन ही मन सोचा। यसीनिया बेवकूफ नहीं थी।
डंकन्स परिवार में जन्मी और कार्ल द्वारा पाली गई एक लड़की कैसे मूर्ख हो सकती थी। ब्रायन हमेशा उसका ख्याल रखता और उसके साथ खेलता था, ऐसे में वो और कुछ नहीं बल्कि तेज तर्रार ही हो सकती थी। बस वह अभी बहुत छोटी थी, इसलिए कुछ चीज़ें वह समझ नहीं पाती थी। जब भी वह चालाक लोगों से टकराती, वह आसानी से बहक जाती। इसके अलावा वो एक अमीर घराने में पैदा हुई थी और हमेशा प्यार दुलार पाती रही थी। स्वाभाविक था कि वह घमंडी और हठी बन गई। ट्रस्टन की सलाह सुनकर यसीनिया को धीरे धीरे समझ आने लगा, क्या मैंने सच में कैथरीन को गलत समझा है? क्या हो सकता है कैथरीन वैसी घटिया न हो जैसी मैं सोचती हूँ? अंकल ब्रैंडन कोई साधारण इंसान नहीं है। कोई भी बुरा इंसान उनके सामने अपना असली रंग जरूर दिखा देता और सजा पाता। अगर कैथरीन को अंकल ब्रैंडन की मान्यता मिली है और ब्रायन भी उसका सम्मान करता है, तो जरूर उसमें कुछ खास है, यसीनिया ने मन ही मन सोचा। उसने पीछे खड़ी कुछ लड़कियों की ओर देखा और दिल में हल्की शंका महसूस की। जब ट्रस्टन ने देखा कि यसीनिया अब समझदारी दिखा रही है, तो उसने उन लड़कियों की ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और हाथ जेब में डाले वहां से निकल गया। ब्रैंडन कैथरीन को खींचकर रास्टेरिया में ले गया। जैसे ही वह बैठी, पैक्सटन धुले और सलीके से कटे हुए उष्णकटिबंधीय फल सामने रख गया। ये वही फल थे जो कैथरीन को पसंद थे। ब्रैंडन ने नोटिस किया कि हालांकि कैथरीन को मिठाई पसंद नहीं थी, लेकिन उसे फलों की मिठास से कोई परहेज नहीं था। बस वह छिलके वाले फल खाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह आलसी थी। लेकिन अगर कोई उसके लिए फल काटकर अच्छी तरह परोस दे, जैसे रोनन करता था, तो वह खा लेती थी। कैथरीन ने चमकीले रंगों वाले फलों को देखा, जो बेहद लुभावने लग रहे थे। उसने देर नहीं की और सीख उठाकर आराम से खाने लगी। ईडन और बाकी लोग एक तरफ बैठे ये देख रहे थे कि ब्रैंडन कैथरीन का कितना ध्यान रख रहा है, जैसे कोई बच्चे का रखा जाता है। वो कभी उसे टिश्यू देता, कभी कुछ और, ये देखकर सब दंग रह गए। वहीं ट्रस्टन ने आंखें ढक ली, जैसे वह ये नज़ारा देख ही न पाए। एक कुंवारा आदमी ऐसी तस्वीर कैसे बर्दाश्त करता? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जब तुम्हें हॉट स्प्रिंग्स में नहीं जाना तो जाओ, रिक्रिएशन एरिया में मजे करो। दूसरों को घूरते रहने का क्या फायदा? ट्रस्टन ने कहा। ईडन पहली बार ट्रस्टन की बात से सहमत हुआ। सचमुच, दूसरों की रोमांस भरी बातें देखना बहुत बोरिंग था। जाने से पहले वे ब्रायन और रोनन को भी साथ ले गए। इतने सारे लाइट बल्ब प्रेमियों के बीच अच्छा नहीं लगता। उनके जाने के थोड़ी देर बाद लरेन आई। उसकी सभी सहेलियां भी साथ थीं, पर कैथरीन के पास जाने की हिम्मत सिर्फ उसी ने की। लरेन ने खुद को शालीनता और गरिमा से पेश किया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे अभी जो अप्रिय घटना घटी थी, वो कभी हुई ही न हो। उसने पहले ब्रैंडन को नमस्ते कहा। ब्रैंडन, काफी समय हो गया है मुलाकात किए हुए। ब्रैंडन पूरी तरह कैथरीन में खोया हुआ था, उसने लरेन की तरफ देखा तक नहीं। लरेन के चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी झलकी, उसकी आंखों में एक ठंडा, उदास साया आया, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। उसे लगा कि उसने इसे बखूबी छुपा लिया, मगर आसपास मौजूद सबने साफ देख लिया, यहाँ तक कि यसीनिया ने भी। यसीनिया को लरेन के साथ दोस्ती का एक बड़ा कारण यही था कि वह सचमुच काबिल थी। कासिया की नंबर 1 सोशलाइट लेडी का खिताब सिर्फ उसके रुतबे के कारण नहीं था, बल्कि उसकी प्रतिभा और ज्ञान के कारण भी था। उसका आत्मविश्वास, तेज तर्रार स्वभाव और मिलिट्री ट्रेनिंग का अनुभव उसे बेहद शांत और संयमी बनाता था। यही कारण था कि कई बड़े घराने उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। वह ब्रैंडन की क्लासमेट भी रही थी और उन कुछ लड़कियों में से थी जो उसके साथ दिख सकती थीं। यही वजह थी कि अक्सर अफवाह उड़ती थी कि वह ब्रैंडन की गर्लफ्रेंड है। यसीनिया ने खुद भी ब्रैंडन और लरेन की कुछ बातचीत देखी थी। चूंकि ब्रैंडन को महिलाओं से हल्का सा माइसेफोबिया था, उसके घर में लगभग कोई महिला नौकरानी नहीं थी। यहाँ तक कि उसके दफ्तर की पूरी फ्लोर पर कोई महिला स्टाफ तक नहीं था। इसलिए लरेन की मौजूदगी यसीनिया को खास लगती थी। उसे लगता था कि भविष्य में वे परिवार का हिस्सा होंगी, इसलिए वह
लरेन से नज़दीकियां बढ़ाती रही। लेकिन आज ब्रैंडन का लरेन के प्रति रवैया देखकर यसीनिया समझ गई कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। ब्रैंडन के अनदेखे रवैये से आहत होकर लरेन ने कैथरीन की ओर रुख किया। मिस स्वॉन, मैं लरेन सैनफर्ड हूँ। कैथरीन उसी वक्त एक कैंटलोप का टुकड़ा खा रही थी। नाम सुनकर उसने धीरे से सिर उठाया। होंठों पर अब भी फल दबा था। वह मासूमियत से लरेन की ओर देखती रही, जैसे पूछ रही हो क्या बात है। लरेन के चेहरे पर परफेक्ट शालीन मुस्कान थी। मिस स्वॉन, आज हमारे बीच जो गलतफहमी हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं खास तौर पर आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ और उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेगी। ट्रस्टन और बाकी लोग ये देखकर लरेन की तारीफ करने लगे। मानना पड़ेगा, लरेन कासिया की नंबर 1 सोशलाइट लेडी क्यों कहलाती है। उसका बर्ताव वाकई शानदार है। गुस्से में भी इतनी शांति और शालीनता बरकरार रखना कोई मामूली बात नहीं, उन्होंने मन ही मन कहा। कैथरीन ने अंत में कैंटलोप निगला ही था कि ब्रैंडन ने उसे एक चेरी थमा दी। वह थोड़ी चिड़ी और सिर घुमा लिया। ब्रैंडन ने उसे बच्चे की तरह मनाया। बस एक और खा लो। ये देखकर लरेन की मुट्ठी कस गई। उसके नुकीले नाखून उसकी हथेली की त्वचा में धंस गए। दर्द इतना तीव्र था कि चेहरा सफ़ेद पड़ सकता था, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराती रही। इसी दर्द से उसने अपनी झुंझलाहट दबाई और नकली मुस्कान बरकरार रखी। पीछे खड़ी जेसिका ने ये सब चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और मौका पाते ही अपनी दोस्त लियाना को वीडियो भेज दिया। कैथरीन ने नाखुशी से चेरी खाए और फिर लरेन की ओर हल्की सी मुस्कान फेंकी। उसकी खूबसूरती बयां करना मुश्किल था। लरेन ने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश की थी, इसलिए कैथरीन ने भी उदारता दिखाई ताकि वह रूखी न लगे। उसने आलस से लरेन को देखा, सोफे पर आराम से टिकते हुए बोली, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लरेन हैरान हुई। मिस स्वॉन, आपका क्या मतलब है? कैथरीन के गुलाबी होंठ हल्के खुले और उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, शुक्रिया, तुमने मेरे बोरियत मिटाने के लिए 2 लोग भेजे थे। ट्रस्टन और बाकी ने मन ही मन अंगूठा दिखाया। कैथरीन वाकई कमाल है। ताने कसने में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ब्रैंडन ने कैथरीन का हाथ पकड़ा और बहाने से उसे अपनी जेब में डाल लिया, ये कहकर कि उसका हाथ बहुत ठंडा है। ट्रस्टन और बाकी लोग अब ये नज़ारा और नहीं देख पाए। वे छुट्टियां मनाने आए थे, न कि किसी को प्यार का दिखावा करते देखने। इसलिए ट्रस्टन ने हिम्मत करके कहा, मिस्टर डंकन, जब करने को कुछ खास नहीं है तो क्यों न एक खेल खेलें। वे बिलियर्ड्स खेल रहे थे। कैथरीन और ब्रैंडन पास खड़े थे। उनकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि खिलाड़ी ठीक से ध्यान भी नहीं लगा पा रहे थे। ब्रैंडन ने भौहें उठाईं। क्या तुम पक्का हो? ट्रस्टन मुस्कुराया, जबकि अंदर से जानता था कि वो हार की तरफ बढ़ रहा है। अगर ब्रैंडन खेल में उतरेगा तो मेरे जीतने का सवाल ही नहीं। मैं पूरी तरह हावी हो जाऊंगा, उसने मन ही मन सोचा। तभी लरेन मुस्कुराती हुई वहां आई। मिस्टर लैम्बर्ट, जब आपको पता है कि आप मिस्टर डंकन से नहीं जीत सकते तो क्यों न आप मेरे साथ खेलें। ट्रस्टन का दिल धक से रह गया। ओह, ये अच्छा नहीं है, उसने मन ही मन कहा। भले ही लरेन बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ट्रस्टन सिर्फ खूबसूरती से प्रभावित होने वालों में से नहीं था। फिर भी लरेन की चमकती आंखें और मोहक मुस्कान उसे चुनौतीपूर्ण बना रही थीं। मिस्टर लैम्बर्ट, लगता है आप मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। क्या आपको डर है कि एक लड़की को हराना आपके लिए सम्मानजनक नहीं होगा? लरेन को हराना, ट्रस्टन ने सोचा। असल में सब जानते थे कि लरेन बचपन से ही बिलियर्ड्स खेलती थी और कासिया की स्नूकर चैंपियन रह चुकी थी। अगर उसका परिवार इतना संपन्न न होता तो शायद वह प्रोफेशनल खिलाड़ी बनकर आज दुनिया के बड़े मंचों पर खेल रही होती। ट्रस्टन अच्छा खेलता था, लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ियों के सामने टिकना मुश्किल था। वह मना ही करने वाला था कि लरेन ने अचानक कैथरीन की ओर रुख किया। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ठंडापन। मिस स्वॉन, जब सब फ्री हैं तो क्यों न हम एक गेम खेल लें? ब्रैंडन की भौहें तन गईं।
उसकी गहरी आंखों में नाखुशी झलक उठी। लरेन ने यह महसूस किया और उसकी ओर देखने की हिम्मत भी न जुटा पाई, लेकिन उसके मन में ब्रैंडन का कैथरीन के लिए इतना ख्याल रखना चुभ रहा था। क्या वह उसे इतना बचाता है कि एक खेल भी हारने नहीं देगा? उसने सोचा, और फिर ठंडी आवाज में बोली, मिस स्वॉन, अगर आप खेलना नहीं चाहती तो रहने दीजिए। कैथरीन ने थोड़ी ऊंची उठाए और शांत स्वर में कहा, खेलोगी? लरेन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्यों नहीं, लेकिन मैं लंबे समय से खेल रही हूँ। मैं तुम्हें 3 गेंदों की बढ़त देती हूँ और पहली शॉट तुम्हारी होगी। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा भी मौका दे सकती हूँ। रोनन दंग रह गया। ये औरत हद से ज्यादा घमंडी है। ये रहम नहीं है, ये सीधा अपमान है, वो भी सबके सामने। उसने मन ही मन सोचा और कैथरीन का बचाव करने आगे बढ़ने ही वाला था कि ग्रेसन ने उसका कोट खींच लिया। जल्दबाजी मत करो, ग्रेसन ने धीरे से कान में कहा। असल में कैथरीन की तरफ से लड़ने से नुकसान ही होता। ग्रेसन जानता था कि कैथरीन खुद जीत लेगी। बाकियों ने भी महसूस किया कि लरेन हद से ज्यादा अहंकारी हो रही थी। कैथरीन मगर पूरी तरह शांत रही। चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसकी जरूरत नहीं, खेलना है तो चलो शुरू करें। कैथरीन का यही रवैया लरेन को सबसे ज्यादा चुभा। उसे लगा जैसे कैथरीन उसे बिल्कुल कमतर समझ रही है। फिर भी लरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस स्वॉन, जब ऐसा है तो क्यों न खेल को थोड़ा रोचक बनाएं। अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें हॉलिडे मैंशन की 10% शेयर दूंगी। हॉलिडे मैंशन करोड़ों की कीमत का प्रोजेक्ट था। 10% शेयर की कीमत ही कई मिलियन थी। सब समझ गए कि ये एक सीधी चुनौती थी, लेकिन कैथरीन ने बिना सोचे इशारा करते हुए ग्रेसन की ओर देखा और कहा, अगर मैं हार गई तो ग्रेसन तुम्हें अपने शेयर दे देगा। ग्रेसन के पास 30% हिस्सेदारी थी, जो लरेन से 3 गुना ज्यादा थी। लरेन का चेहरा उतर गया। वह अपनी नाराजगी छुपा भी न पाई। मिस स्वॉन, कम से कम ग्रेसन से पूछ तो लो, उसने ताना मारा। ग्रेसन ने तुरंत कहा, मिस सैनफोर्ड, चिंता की जरूरत नहीं। बॉस मेरी सारी संपत्ति की मालकिन है। मुझे उनका कर्मचारी समझो। सब हैरान थे कि पीएलएस ग्रेसन जैसा बड़ा स्टार कैथरीन के सामने इतना विनम्र क्यों था। लरेन के मन में ईर्ष्या और गुस्सा दोनों भड़क उठे। हर आदमी इसके इर्द गिर्द क्यों घूमता है? इसमें ऐसा क्या खास है? आखिरकार लरेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर शुरू करें। लरेन के विपरीत कैथरीन सीधा बिलियर्ड टेबल की ओर नहीं गई। उसने सिर घुमाकर बगल में खड़े ब्रैंडन को देखा और कहा, कृपया मुझे नियम समझा दीजिए। ये सुनकर आसपास के लोग हैरान रह गए। क्या उसे अभी तक खेलना ही नहीं आता? बिना नियम जाने ही इतने बड़े दांव पर खेलने की हिम्मत कैसे कर ली? क्या इसे उसकी बहादुरी कहीं या लापरवाह नौसिखिए की दुस्साहस? उन्होंने मन ही मन सोचा। लरेन की नजरें ठंडी पड़ गईं। नियम जाने बिना ही मेरे साथ शर्त लगा ली। अपनी औकात से ज्यादा बड़ा निवाला निगल रही है, उसने भीतर ही भीतर कहा। लेकिन ब्रैंडन की नजरें कैथरीन पर और भी गहरी हो गईं। उसके सजीले चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इस लड़की में वाकई हिम्मत है, उसने सोचा। उसने धैर्य से कैथरीन को स्नूकर के नियम समझाने शुरू किए। उसकी गहरी और चुंबकीय आवाज में नियम समझाना किसी सिखाने से ज्यादा जैसे छेड़छाड़ जैसा लग रहा था। लो स्कोर से हाई स्कोर तक गेंद डालनी होती है। लाल गेंद सबसे कम और काली गेंद 7 अंक की होती है। अंत में जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वही जीतेगा। कैथरीन ने ध्यान से सुना। नियम साफ साफ समझ में आ रहे थे, लेकिन उसकी आवाज सुनना और भी सुखद था। अगर यह आदमी मनोरंजन जगत में गायक बन जाए तो ग्रेसन का कोई मुकाबला न रहे, कैथरीन ने सोचा। भौं उठाते हुए उसने आत्मविश्वास से ब्रैंडन की ओर देखा और फिर शान से बिलियर्ड टेबल की ओर बढ़ी। ट्रस्टन और बाकी ने देखा कि कैथरीन के मुड़ने पर ब्रैंडन ने पैक्सटन की ओर नजर डाली। पैक्सटन ने चुपचाप सिर हिला दिया। सबके मन में हल्का सुकून आया। पैक्सटन की खास काबिलियत सब जानते थे।
अगर वह चुपचाप मदद करे तो कैथरीन बुरी तरह नहीं हारेगी। लेकिन सबको हैरानी थी कि ब्रैंडन जैसी शख्सियत कैथरीन के लिए इतना कुछ कर रहा था। उसे हमेशा ऐसे खेलों से नफरत थी, फिर भी कैथरीन के लिए धोखा करने को तैयार था। ये बताता था कि कैथरीन उसके लिए कितनी खास है। जैसे ही कैथरीन टेबल की तरफ बढ़ी, लॉरेन के मन में इतनी जलन उठी कि उसने लगभग क्यों तोड़ ही दिया। चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान लाते हुए उसने कहा, मिस स्वॉन, सलाह मशविरा खत्म हो गया। या मिस्टर डंकन आपको 2 शॉट की बढ़त दिलवा दें। ये लहजा बेहद घमंडी था। खेल शुरू होने से पहले ही वह ऐसे बोल रही थी जैसे जीत पहले से उसकी हो। कैथरीन ने आलस से क्यों उठाया और उस पर टिक गई। उसकी आवाज़ भी उतनी ही ठंडी और बेजान थी। ज़रूरत नहीं, मुझे तो उनकी काबिलियत भी काबिले गौर नहीं लगती। ये सुनते ही एडन झटके से गिरते गिरते ट्रस्टन से टकरा गया। वाह, ये लड़की तो सीधे दिल पर वार करना जानती है। लॉरेन घमंडी थी, लेकिन कैथरीन उससे 100 गुना ज्यादा। उसने सोचा। ब्रैंडन हल्का हंस पड़ा। मेरी औरत तो वाकई दिलचस्प है। अगर वह मेरी काबिलियत को कम समझती है तो रहने दो। मुझे तो वैसे भी ये पसंद है, उसने मन ही मन कहा। सबको लगा था कि ऐसे शब्द किसी को भी गुस्से से भड़का देंगे। लेकिन ब्रैंडन तो मुस्कुरा रहा था। ये बर्फीला आदमी डांट खाने पर भी हंस रहा है। लगता है कैथरीन के सामने सब असंभव भी संभव हो जाता है, सबने सोचा। लॉरेन ने क्यू पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा, मिस स्वॉन, पहले आप। कैथरीन ने सिर हिलाया और सफ़ेद गेंद पर जोरदार शॉट मारा। गेंदों का ढेर ऐसे बिखर गया जैसे पानी में मछलियों का झुंड। रोनन खुशी से चिल्ला उठा, वाह, कमाल है। ट्रस्टन और बाकी लोग भी तालियां बजाने लगे। कैथरीन का शुरुआती शॉट शानदार था। लॉरेन ने ठंडी सांस छोड़ी। क्या इतनी सी बात पर खुश होना जरूरी है? उसने मन ही मन सोचा। उसे विश्वास था कि कैथरीन जैसी नौसिखिया कुछ खास नहीं कर पाएगी। लेकिन कैथरीन पूरी तरह शांत थी। उसने कठिन से कठिन गेंद चुनी और एक ही शॉट में पॉट कर दी। समय बीतता गया और कैथरीन लगातार गेंदें डालती चली गई, तेज, सटीक और बेमिसाल। दर्शक दंग रह गए। क्या ये सच में नौसिखिया है या फिर एक बार फिर से अपनी पहचान छिपा रही है? उन्होंने सोचा। लॉरेन की बेचैनी बढ़ती गई। कैथरीन ने लाल गेंदें खत्म कर दी और फिर रंगीन गेंदों पर टूट पड़ी। अंत में केवल काली गेंद बची और कैथरीन ने क्यू नीचे रख दिया। रोनन अधीर होकर बोला, बॉस, क्यों रुकी? टेबल क्लियर करो। लेकिन कैथरीन ने उसे एक नज़र देखा और वह तुरंत चुप हो गया। उसने जम्हाई लेते हुए लॉरेन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मिस सनफर्ड, अब आपकी बारी है। आपको इतने देर इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगा, बिना गेंद मारे ही। रोनन भीतर से ताली बजा रहा था। ग्रेसन ने भी तिरस्कार भरी मुस्कान दी। ट्रस्टन और एडन ने कैथरीन को थम्स अप दिया। वाकई शार्प टंग्ड बॉस का खिताब इसी को शोभा देता है, उन्होंने सोचा। ब्रैंडन ने प्यार से कैथरीन की ओर देखा। अगर ये लड़की बिजनेस में उतर जाए तो शायद मुझसे भी आगे निकल जाए। क्या मुझे भी अपना करियर गंभीरता से लेना चाहिए ताकि यह सच में मुझे हल्का न समझे? उसने सोचा। लॉरेन के दिल में मिले जुले जज्बात उमड़ रहे थे। शायद उसने जिंदगी में कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। उसने कैथरीन को घूरा और हाथ में पकड़ा पूल क्यू जोर से टेबल पर पटका। मगर लॉरेन ने तय किया कि वह सब सह लेगी। उसने दांत भींचकर गुस्सा दबा लिया। मिस स्वॉन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ट्रस्टन और बाकी लोग सचमुच लॉरेन की इस सहनशीलता से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा वो वाकई कुछ खास है। लेकिन कैथरीन उससे भी आगे निकली। हर बार वो उन्हें चौंका देती थी। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ लॉरेन को घूरा। उसे लॉरेन की लाचारी और भीतर जलती नफरत देखना बहुत अच्छा लग रहा था। मिस सनफर्ड, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, कैथरीन ने कहा। फिर उसने पीछे खड़े ग्रेसन को इशारा किया। ग्रेसन तुरंत समझ गया और लॉरेन की तरफ मुस्कुराकर बोला, मिस सनफर्ड, आपकी वजह से अब मैं इस रिजॉर्ट का सबसे बड़ा शेयरहोल्डर हूँ।
पहले तीनों साझेदार थे। ग्रेसन के पास 30% हिस्सेदारी थी। सबसे बड़ी हिस्सेदारी 40% ग्रेसन के एक अमीर दोस्त के पास थी। लेकिन अब ग्रेसन को अतिरिक्त 10% हिस्सा मिल गया था, जिससे वह सबसे बड़ा शेयरहोल्डर बन गया। उसकी यह एक बात सुनकर लरेन भीतर तक हिल गई। वह जानती थी कि अगर इस वक्त गुस्सा किया तो और भी बुरा लगेगा। उसने गुस्सा दबाया, पूल क्यू को जोर से टेबल पर पटका और लाउंज एरिया से बाहर निकल गई। भीड़ की निगाहों से बचते हुए वह बाहर निकल गई। उसके जाते ही ट्रस्टन और बाकी लोग कैथरीन के पास आए और जोरदार तालियां बजाईं। बहुत बढ़िया, कैथरीन। कैथरीन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन रोनन खुद को रोक न सका। बिल्कुल, बॉस हमेशा ही इतनी कमाल की होती हैं। उनसे कोई तुलना कर ही नहीं सकता। उसके गर्वीले अंदाज से लग रहा था मानो मैच उसने खुद जीत लिया हो। रोनन तो कैथरीन का सबसे बड़ा फैन था और ये बात कभी बदल नहीं सकती थी। ईडन की जिज्ञासा किसी और तरफ थी। उसने कैथरीन को देखा और पूछा, कैथरीन, तुमने तो कहा था कि तुमने कभी स्नूकर नहीं खेला और तुम्हें नियम भी नहीं पता। फिर इतना अच्छा कैसे खेली? क्या तुम स्नूकर की प्रोडिजी हो, या फिर जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही थी ताकि लरेन को बेवकूफ़ बना सको? कैथरीन की लरेन में कभी दिलचस्पी न होने को देखते हुए ईडन को ये शक सही लगा। शायद कैथरीन ने सचमुच अनजान बनने का नाटक किया ताकि लरेन ढीली पड़ जाए और फिर उसे सही वक्त पर सबक मिले। बाकी लोग भी उतने ही उत्सुक थे। सब कैथरीन को देख रहे थे। कैथरीन ने ठंडी नज़रों से ईडन को घूरा, थोड़ी उठाए और हल्की मगर बेहद दबंग आवाज में बोली, क्या जरूरी है? उसकी आवाज में तिरस्कार और हुकमत टपक रही थी। सब दंग रह गए। रोनन तुरंत बोला, बिल्कुल जरूरी नहीं। बेवकूफ़ी है तुम्हारा सोचना। तुम। ईडन रोनन को मारने ही वाला था कि बगल में खड़े ग्रेसन ने कहा, सच में, बिल्कुल जरूरी नहीं। फिर ट्रस्टन और ब्रायन ने भी ईडन का मजाक उड़ाया। ईडन का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने तो बस कैथरीन से सवाल किया था और अब सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी ब्रैंडन ने हाथ बढ़ाकर कैथरीन का हाथ जेब से निकाला और अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। कैथरीन ने भौं उठाए और उसे थोड़ी हैरानी से देखा, लेकिन ब्रैंडन ने गंभीरता से कैथरीन की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जेब ज्यादा गर्म है। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। कैथरीन ने मन ही मन सोचा, ठंडे? उसके हाथ तो पसीने से भीग रहे थे और ब्रैंडन उन्हें ठंडा कह रहा था। साफ था, वो बस मौका देखकर उसका हाथ पकड़ना चाहता था, और वो भी ऐसे जैसे कोई बच्चे को समझा रहा हो। ब्रैंडन उसे किनारे ले गया और बैठा दिया। कैथरीन जब खेलना चाहती तो ब्रैंडन उसकी बैकरेस्ट बन जाता और उसे आराम से सहारा देता। वो कैथरीन को हर पल लाड़ प्यार दे रहा था, जिससे बाकी कुंवारे लड़कों, खासकर ट्रस्टन के मन में जलन हो रही थी। ट्रस्टन और ईडन कई सालों से ब्रैंडन को जानते थे। उन्होंने पहली बार उसे किसी लड़की को इतना लाड़ प्यार करते देखा। ये उनके लिए सहना मुश्किल हो रहा था। इधर लरेन बाहर गई तो अमीर घराने की लड़कियां भी उसके पीछे चली गईं। लेकिन यसीनिया एक कोने में खड़ी थी, चेहरे पर कड़वाहट और अंदरूनी खींचतान लिए हुए। उसे देखकर अजीब सा मजा आ रहा था। ट्रस्टन उसके पास गया और बोला, यसीनिया, स्कूल बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? यसीनिया ने गुस्से से ट्रस्टन को घूरा और मन ही मन सोचा, परेशान कैसे न हूँ? ये तो जेल जैसा है, नर्क जैसा। सोचते सोचते उसका दिल घबरा उठा। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और ट्रस्टन से मदद मांगी। अंकल ट्रस्टन, आप ब्रैंडन के सबसे करीबी हो। प्लीज उनसे मेरी सिफारिश कर दीजिए। मैं सच में नहीं जाना चाहती। इस बार ट्रस्टन के चेहरे पर परेशानी झलक गई। यसीनिया, तुम मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मान रही हो। अगर मेरे पास इतनी ताकत होती तो क्या मैं ये साधारण और कठिन जिंदगी जी रहा होता? हालांकि ट्रस्टन के पास ताकत नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग चालाक था। उसने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ। यस। यसीनिया तुरंत राजी हो गई।
ट्रस्टन ने हल्के से कैथरीन की तरफ इशारा किया। यसीनिया, यही तुम्हारी मददगार है। देखो ब्रैंडन उस पर कितना जान छिड़कता है। वो अगर चाह ले तो सब कुछ बदल सकता है। यसीनिया ने सोचा और पाया कि ट्रस्टन सही कह रहा था। ब्रैंडन वाकई कैथरीन पर जान लुटा रहा था, लेकिन यसीनिया के मन में खींचतान थी। उसे पता था कैथरीन मदद कर सकती है, लेकिन उससे जाकर कहना आसान नहीं था। ट्रस्टन ने सिर हिलाया। ये तुम्हें खुद करना होगा। अगर इतना भी नहीं कर सकोगी तो नतीजा खुद भुगतना होगा। ट्रस्टन के जाने के बाद यसीनिया देर तक सोचती रही और आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे कैथरीन के पास गई। पहले तो समझ नहीं पा रही थी कि बिना झिझके उससे बात कैसे शुरू करे, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कैथरीन मोबाइल पर गेम खेल रही है, उसकी नज़र वहीं टिक गई। यसीनिया न सिर्फ सेलिब्रिटी फैन थी बल्कि गेम्स की भी शौकीन थी। उसे वो सब चीज़ें पसंद थीं जो आजकल की लड़कियों को भाती हैं। हाल ही में वह एक मशहूर बैटल रॉयल गेम में डूबी हुई थी, और हैरानी की बात कैथरीन वही खेल रही थी। यसीनिया का उस गेम में रैंक बहुत ऊंचा था। उसने सोचा था कि कैथरीन को टिप्स देगी, लेकिन कुछ देर तक कैथरीन को खेलते देखते ही यसीनिया दंग रह गई। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी रह गईं, पलक तक नहीं झपकी। जैसे ही कैथरीन ने आखिरी दुश्मन को मारकर जीत हासिल की, यसीनिया खुद को रोक न सकी और खुशी से चिल्ला उठी, तुम तो कमाल हो। कुछ ही सेकंड बाद यसीनिया को एहसास हुआ कि सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। उसने झेपकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस एक गेमिंग एंथुजियास्ट हूँ। इसके बाद उसका पूरा ध्यान कैथरीन पर टिक गया। अभी तक वह कैथरीन को हल्के में ले रही थी, लेकिन अब उसमें कोई हिचक नहीं बची थी। वह कैथरीन के बिल्कुल पास बैठ गई। अगर कैथरीन की मौजूदगी इतनी दबंग न होती तो शायद यसीनिया उससे सट भी जाती। यसीनिया ने कैथरीन को चमकती आंखों से देखा और पूछा, ओह माय गॉड, आपने वो शॉट कैसे मारा? मैंने तो देखा ही नहीं कि आपने स्कोप इस्तेमाल किया, फिर भी आप टारगेट पर कैसे लगी? यसीनिया ने अंदाज़ा लगाया कि दूरी कम से कम 200-300 गज थी, लेकिन कैथरीन ने बिना स्कोप इस्तेमाल किए ओपोनेंट का लेवल 2 हेलमेट एक ही गोली में उड़ा दिया। ये स्किल डराने वाली थी। अगर यसीनिया ने खुद अपनी आंखों से ये न देखा होता तो वो मान लेती कि कैथरीन चीट्स या हैक्स इस्तेमाल कर रही है। यसीनिया का सवाल सुनकर रोनन ने ठंडी हंसी के साथ तिरस्कार भरे अंदाज में कहा, तुम कहती हो कि तुम गेमिंग एंथुजियास्ट हो और तुम्हें क्विकस्कोप तक नहीं पता। हास्यास्पद है। हालांकि यसीनिया पहले ही ब्रैंडन से सजा पा चुकी थी, लेकिन रोनन को वो अब भी पसंद नहीं थी। मौका मिलते ही उसने ताना कस ही दिया। रोनन को यसीनिया जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं, जो अमीर घराने से होकर भी घमंडी रहती और ऐसे बर्ताव करती जैसे सब पर करोड़ों का कर्ज हो। अगर रोनन ने यसीनिया को पहले ही दिन देखा होता तो शायद बस उसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन चूंकि उसने कैथरीन का अपमान किया था, रोनन को उससे नफरत हो गई थी। उसके लिए कोई भी उम्र, लिंग चाहे जो हो, अगर कैथरीन का अनादर करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। रोनन की बात से यसीनिया भड़क गई। वो खड़ी हो गई और बड़ी साफ आंखों से रोनन को घूरते हुए बोली, मैंने तुमसे राय मांगी थी। तुम्हारी बारी है बोलने की। तुम्हें क्विकस्कोप आता भी है, कर सकते हो, बस यूं ही बकवास कर रहे हो। तुम्हारा रैंक क्या है? तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? यसीनिया को रोनन की कोई इज्जत नहीं थी। वो उम्र में उससे ज्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा था, फिर भी बुजुर्ग की तरह उसे टोक रहा था। दोनों की बहस देखकर बाकी लोग चुपचाप तमाशा देखने लगे। ये पूल खेलने से कहीं ज्यादा मजेदार लग रहा था। ब्रायन को हमेशा लगता था कि रोनन और डंकन परिवार में मेल नहीं खाता। वो अक्सर ब्रायन से भिड़ जाता था, अब यसीनिया से भिड़ रहा था। ब्रायन ने तय किया कि वो इसमें नहीं पड़ेगा। यसीनिया का मिजाज गर्म था। ब्रायन ने सोचा रोनन की जबान ही उसके लिए काफ़ी है। इससे ब्रायन को भी राहत मिलेगी और उसे रोनन से झगड़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ब्रायन ही नहीं, कैथरीन ने भी बहस का मजा लेने का सोचा।
वो खेलकर थोड़ी थक गई थी, तो उसने आराम से बैठकर इस तमाशे का आनंद लेना शुरू किया। ब्रैंडन तो बिल्कुल बेपरवाह था। वह सीधा बैठकर कैथरीन को सहारा देने लगा ताकि उसे आराम मिले। उसका एक हाथ कैथरीन के कंधे पर था और दूसरे में फल थे, जिनसे उसने उसे और भी आरामदायक बैकरेस्ट बना दिया। इधर रोनन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने गुस्से में पलटवार किया। ठीक कहा तुमने, मुझे तुम पर बोलने का कोई हक नहीं। आखिर मैं तो बस गेमिंग लेजेंड हूँ, कासियर रीजन में लगातार टॉप 3 में आने वाला। मैं तुम्हारा कैसे आंकलन कर सकता हूँ? उसके शब्द थोड़े व्यंग्यपूर्ण थे, लेकिन हर वाक्य यसीनिया को चुभ गया। यसीनिया ने हैरानी से उसकी तरफ उंगली उठाए और कहा, तुम रीजन के कंसिस्टेंटली टॉप 3 गेमिंग लेजेंड हो। रोनन ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन किसी तरह पहुंच ही गया। यसीनिया को यकीन नहीं हुआ। उसने बाकी सबकी तरफ देखा और आखिर में ब्रायन पर निगाह डाली। ब्रायन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। वह मान गया कि रोनन उससे भी बेहतर गेमर है। कजिन की पुष्टि सुनकर यसीनिया दंग रह गई। उसने सोचा तो कैथरीन का क्या? शायद यसीनिया की सोच भांपकर रोनन ने ताना मारा, अगर मेरे सामने बॉस न होती तो शायद मैं और भी ऊपर चढ़ जाता। इस रीजन का टॉप 1 प्लेयर एक ऐसा नाम था जिसे कोई कभी हरा नहीं सका। किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी थी, न ही उसकी उम्र या जेंडर का पता था। आमतौर पर ऐसे लेजेंड्स पैसे कमाने के लिए स्ट्रीमिंग करते हैं, लेकिन इस प्लेयर ने कभी चेहरा नहीं दिखाया, न ही गेम प्ले शेयर किया। इसलिए लोग अंदाजा लगाते थे कि शायद वो कोई गेम टेस्टर है या फिर बॉट, वरना इंसानी गति से ऐसे लेवल तक पहुंचना असंभव है। टॉप 1 को छोड़ भी दे तो टॉप 2 प्लेयर का प्रदर्शन भी शानदार था, सिर्फ कुछ ही अंकों से पीछे। हाल ही में अफवाह चली थी कि यह मिस्टीरियस प्लेयर दरअसल एक लड़की है। यसीनिया को पहले विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब रोनन की बातों से वह सचमुच हक्का बक्का रह गई। इतने गेमिंग एक्सपर्ट्स के बीच रोनन झूठ नहीं बोल सकता था, और कैथरीन ने जो अभी किया था वह वाकई दिमाग हिला देने वाला था। अगर वही मिस्टीरियस प्लेयर निकली तो अजीब नहीं लगेगा। यसीनिया ने आश्चर्य से आंखें फैलाईं और कैथरीन स्वॉन की ओर अविश्वास से देखा। ओह माय गॉड, क्या आप वही लेजेंडरी प्लेयर S1 हैं? यसीनिया के हैरान चेहरे के सामने कैथरीन बेहद शांत रही। उसने आंखें मिचमिचाकर यसीनिया को देखा और हल्के से चिढ़ाने वाले अंदाज में हाथ बांधकर आलसी मुद्रा में बोली, सो व्हाट? रोनन ने तुरंत यसीनिया को छेड़ा। तो क्या, जब कुछ लोग बॉस की महानता देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो गलत थे तो डर जाते हैं। रोनन ने तो ये तक नहीं बताया कि लीडरबोर्ड के टॉप 2 अकाउंट्स भी कैथरीन के ही हैं। फिर भी यसीनिया की हालत देखकर मजा आ रहा था। असल में कैथरीन ने गेम का मैक्स लेवल हासिल कर लिया था और फिर नया अकाउंट बनाकर फिर से खेलना शुरू किया। उसके लिए यह बस बच्चों का खेल था। टॉप 3 पोजीशन उसने खेल खेल में हासिल कर ली थी। नाम रखने का भी उसे शौक नहीं था, तो उसने सीधे कोड्स रख दिए S1 और S2। बाकियों को लगा था कि अब यसीनिया गुस्से से फट पड़ेगी, लेकिन उल्टा वह चौंककर कैथरीन को मुस्कुराते हुए देखने लगी। कैथरीन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लेजेंडरी प्लेयर जिसे मैं हमेशा मिलने के लिए तरसती थी, वो मेरे सामने होगी। कैथरीन, कृपया मुझे अपनी अप्रेंटिस बना लीजिए। ट्रस्टन और बाकी लोग तो किसी ड्रामाई टकराव की उम्मीद कर रहे थे, मगर यसीनिया का रवैया ही बदल गया। उसका ये अचानक बदला अंदाज सबको हैरान कर गया, लेकिन कैथरीन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने ठंडी नज़र से यसीनिया को देखा और कहा, मैं अप्रेंटिसेस नहीं लेती। कैथरीन की सख्त ना सुनकर भी यसीनिया पीछे नहीं हटी। अब जब उसे पता चल गया कि कैथरीन गेमिंग लेजेंड है, तो उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। उसके दिमाग में तो यही था कि असली लेजेंड वैसी ही होनी चाहिए जैसी कैथरीन थी, ठंडी, दूर और असरदार। काफी सोचने के बाद यसीनिया ने नया तरीका अपनाया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कैथरीन, मैं वादा करती हूँ कि मैं सोलैंड विमेंस कॉलेज आज्ञाकारी होकर जाऊंगी। बस आप मुझे अप्रेंटिस बना लीजिए। ट्रस्टन दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा,
ये वही लड़की है जो अभी रो रो कर कह रही थी कि सोलैंड विमेंस कॉलेज नर्क जैसा है, और अब एक गेम उस नर्क से भागने से भी ज्यादा अहम हो गया। शुरुआत में यसीनिया ने कैथरीन के प्रति तिरस्कार दिखाया था और उसे अपशकुनी तक कहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी और कैथरीन की कट्टर अनुयायी बन गई थी। वो कैथरीन के साथ इतनी नज़दीक चिपकी रहती थी जितना ब्रैंडन भी नहीं। ब्रैंडन और ट्रस्टन बिजनेस की कुछ बातें करने गए थे। ब्रैंडन चाहता था कि कैथरीन भी साथ चले, लेकिन कैथरीन ने साफ इनकार कर दिया। उसे उन उबाऊ बिजनेस चर्चाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कैथरीन वहीं आराम करने लगी, जबकि ब्रायन और रोनन को भी काम में खींच लिया गया। अब कैथरीन के पास केवल यसीनिया रह गई, जो जिद्दी होकर उससे चिपकी हुई थी। यसीनिया बोली, कैथरीन, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? मैं सच में महसूस करना चाहती हूँ कि किसी के गाइड करने पर कैसा लगता है। उसकी आंखों में गहरी उम्मीद थी। कैथरीन उसे एक अछूत सी हस्ती और टॉप लेवल गेमर लग रही थी। यसीनिया हमेशा दूसरों को लीड करके उनके गेम रैंक बढ़ाती थी, लेकिन ये पहला मौका था जब उसने किसी से खुद को गाइड करने की विनती की थी। कैथरीन के स्तर को देखते हुए ऐसा अनुरोध स्वाभाविक था। असल में कैथरीन थोड़ी देर सोने की सोच रही थी, लेकिन यसीनिया की विनती भरी आंखों ने उसका मन बदल दिया। यसीनिया की आंखें रोनन जैसी चमकदार और आकर्षक थीं। फर्क बस इतना था कि रोनन की नज़र में तीखापन था, जबकि यसीनिया मासूम और सादगी भरी लगती थी। कैथरीन ने उसे आलस भरी नज़रों से देखा और सहज भाव से सिर हिलाया। ठीक है, चलो खेलते हैं। यसीनिया को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा था कैथरीन उससे नखरे दिखाएगी, लेकिन उसकी इतनी आसानी से हामी भर लेना हैरान कर गया। कुछ सेकंड रुकने के बाद वह खुशी से ताली बजाने लगी और मुस्कराकर बोली, हाँ, थैंक यू, कैथरीन। बात खत्म होते ही उसने झट से अपना फ़ोन खोला और कैथरीन के साथ एक टीम बना ली। जैसे ही कैथरीन टीम में जुड़ी, यसीनिया अपनी खुशी रोक नहीं सकी और चीख पड़ी। वो सचमुच कैथरीन की बड़ी फैन जैसी लग रही थी। वाह कैथरीन, तुम्हारा एंट्री लेना तो कमाल का है। इस गेम में इन ऐप खरीदारी की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ खिलाड़ी के लेवल के आधार पर ही दुर्लभ संसाधन और एंट्री स्टाइल मिलते थे। कैथरीन का एंट्री स्टाइल वही था जिसे पाने के लिए यसीनिया ने कई रातें जागकर खेला था। जैसे ही कैथरीन ने रेडी बटन दबाया, यसीनिया ने तुरंत स्टार्ट कर दिया। हालांकि यह 4 लोगों का गेम था, यसीनिया ने रैंडम टीममेट्स जोड़ने का विकल्प हटा दिया। वो इस दुर्लभ मौके को किसी अजनबी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। उसे सिर्फ कैथरीन से सीखना था। गेम शुरू होते ही दोनों बैटल रॉयल में उतरे। यसीनिया अपनी पुरानी रणनीति पर चली, सबसे अधिक संसाधनों और दुश्मनों वाले इलाके में उतरना। उसने तेजी से लूटपाट शुरू की और दुश्मनों से भिड़ने लगी, लेकिन वह भूल गई कि इस गेम में टीम का औसत रैंक देखकर ही विरोधियों को मैच किया जाता है। यसीनिया अपने रैंक पर अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन कैथरीन का रैंक उससे कहीं ऊंचा था। दोनों का औसत बढ़ गया और सामने आए विरोधी उससे कहीं मजबूत थे। 3 मिनट भी नहीं हुए कि यसीनिया को दुश्मन ने गिरा दिया और उसे मदद की जरूरत पड़ी। घबराकर उसने पुकारा, लेकिन इतने जल्दी गिरने पर उसे कैथरीन को परेशान करने में शर्म महसूस हुई। फिर भी कैथरीन ने उसे अनदेखा नहीं किया। दुश्मन को खत्म करके वह तुरंत यसीनिया तक पहुंची, उसे रिवाइव किया और एक हेल्थ पैक थमाकर आगे बढ़ गई। यसीनिया ने कैथरीन की स्टाइलिश रवानी को हैरत से देखा। वो कुछ पलों के लिए दंग रह गई। ऐसे हाई लेवल मैचों में 1 सेकंड की भी देर जानलेवा साबित हो सकती थी। इसी बीच गोलियों की आवाज़ गूंजी और यसीनिया फिर से गिर गई। इस बार वह झल्लाकर बड़बड़ाए, हे भगवान, ये कौन बदतमीज है। जरा और देर कैथरीन को देखने भी नहीं दिया। जैसे जैसे समय बढ़ा, लड़ाई और तेज होती गई। अब मैदान में सिर्फ 1 स्पट्स ही बचे थे। यसीनिया जानती थी कि यह समय कैथरीन को परेशान करने का नहीं है। उसने दूर से पुकारा, कैथरीन, मेरी फिक्र मत करो, बहादुरी से खेलो और जीत लो। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया,
तो यसीनिया ने मान लिया कि उसने उसकी बात स्वीकार कर ली है। वह चुपचाप खंडहर के कोने में छिप गई और अपनी हेल्थ बार को धीरे धीरे घटते हुए देखती रही। उसने तय कर लिया कि उसका अंत ऐसे ही होगा, ताकि उसकी मौत किसी और के हाथों न हो। हेल्थ बार लगभग खत्म होने ही वाली थी कि तभी कैथरीन अचानक प्रकट हुई और आखिरी सेकंड में उसे बचा लिया। यसीनिया की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से फोन पकड़कर कहा, कैथरीन, मैंने कहा था ना कि मुझे मत बचाओ। इस हाई लेवल मैच में मैं तुम्हारे लिए बोझ बनूंगी। कैथरीन ने उसे हल्की नज़र से देखते हुए शांति से कहा, बोझ? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे साथ बने रहो। फिर कैथरीन ने उसे ढेर सारा हाई एंड सामान दिया, हथियार, दवाइयाँ, आर्मर और बहुत कुछ। यसीनिया दंग रह गई। कैथरीन, क्या तुम पक्के हो? तुम्हारा क्या होगा? कैथरीन ने सहजता से कहा, तुम्हें बस अपनी देखभाल करनी है। उस पल यसीनिया को पहली बार महसूस हुआ कि किसी के द्वारा संभाला जाना कैसा लगता है। उसका दिल पिघल गया, आंखें भर आईं। वह बेहद खुश और आभारी महसूस करने लगी। आखिरकार कोई चमत्कार नहीं हुआ। कैथरीन ने आखिरी दुश्मन को खत्म किया और जीत हासिल की। यसीनिया ने भी जीत का आनंद लिया। जब ब्रैंडन और बाकी लौटे तो उन्होंने एक मज़ेदार दृश्य देखा। कैथरीन और यसीनिया सोफे पर बैठी थीं। फर्क इतना था कि यसीनिया सीधी बैठी श्रद्धा से भरी लग रही थी, जबकि कैथरीन टांग पर टांग रखकर आराम से लेटी थी, मानो सब कुछ बेहद आसान हो। दूर से वे यसीनिया की उत्साहित आवाज़ें सुन सकते थे। ओह माय गॉड, कैथरीन, तुम तो कमाल हो, एक शॉट में ही गिरा दिया। चलो इन्हें निपटा दो, ये सोचते हैं संख्या ज्यादा है तो हमें हरा देंगे। कैथरीन मेरे साथ है तो जीत की फिक्र ही नहीं। ईडन ने ब्रैंडन की ओर देखते हुए चुटकी ली। मिस्टर डंकन, लगता है डंकन फैमिली पर कैथरीन का जादू चल गया है। अभी कुछ समय पहले तक यही लड़की कैथरीन की आलोचना करती थी। अब देखो कैसी उसकी फैन बनकर बैठी है। उसे लगा था ब्रैंडन नाराज होंगे और उसे डांटेंगे, लेकिन जब उसने ब्रैंडन को देखा तो उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। लगता था वह अच्छे मूड में हैं। ब्रैंडन की गहरी निगाहें कैथरीन पर टिक गईं। उनकी आंखों में एक नरमी और गहराई आ गई। इसमें बुरा क्या है? उन्होंने जवाब दिया। ईडन का मुंह फड़का। उसने मन ही मन सोचा, लगता है दुनिया उलट पुलट हो गई है। शुरुआत में सबने सोचा था कि रात ग्रेसन की विला में ही बिताएंगे, लेकिन अचानक रोनन को कोई ज़रूरी काम आ गया और उसे पहले ही जाना पड़ा। कैथरीन को भी वहां रहना बोरिंग लगा, इसलिए उसने भी जल्दी निकलने का फैसला कर लिया। कैथरीन ने जब ये बात कही तो ब्रैंडन के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। जब सबसे अहम दो लोग ही जा रहे थे तो बाकी भी रुचि खो बैठे और सब बिखर गए। ब्रायन पहले यसीनिया को घर छोड़ने वाला था, लेकिन जैसे ही यसीनिया ने देखा कि कैथरीन ब्रैंडन की कार में उसके साथ जा रही है, उसने जिद कर दी कि वह भी उनके साथ जाएगी। अपने आइडल के सामने यसीनिया को अपने डरावने अंकल से भी डर नहीं लगा। उसने सीधे ब्रायन का हाथ छोड़ा और कैथरीन की ओर दौड़ गई। फिर कैथरीन के पास खड़े ब्रैंडन की ओर मीठी मुस्कान के साथ बोली, ब्रैंडन, मुझे पता है तुम कैथरीन को घर छोड़ने जा रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। कैथरीन को छोड़कर तुम मुझे वापस छोड़ देना। यसीनिया ने मन ही मन सब प्लान कर लिया था, रास्ते में कैथरीन से क्या क्या सीखना है। लेकिन कितनी भी तैयारी कर ले, उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। ब्रैंडन ने उसे ठंडी नज़र से देखा और कहा, ये रास्ते में नहीं है। फिर उसने कार का दरवाज़ा खोला और कैथरीन को नरमी से अंदर बैठा दिया। अगली ही पल दरवाज़ा तेज आवाज़ से बंद हो गया। यसीनिया कार के बाहर ही छूट गई। उसके मन में कसक थी, ये कैसे रास्ते में नहीं है? क्या मैं आज दादा से मिलने भी नहीं जा सकती? वह ब्रैंडन से सीधे सवाल करना चाहती थी। आखिर ये परिवार का मामला था और ब्रायन भी चुपचाप नहीं देख सकता था कि उसकी कजिन खतरे की ओर जा रही है। ब्रायन ने तुरंत यसीनिया को रोक लिया। यसीनिया ने नाराजगी से उसकी ओर देखा। उसे लगा ब्रायन उसकी कैथरीन से करीब होने की कोशिश बिगाड़ रहा है।
तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो ब्रैंडन की कार निकल जाएगी। ब्रायन ने खामोशी से आंखें घुमाईं और सोचा, मेरी कजिन इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? उसने कहा, तुमने सुना नहीं? ब्रैंडन ने कहा कि रास्ते में नहीं है। यसीनिया जिद पर अड़ गई। क्यों नहीं रास्ते में? क्या मैं दादाजी के घर नहीं जा सकती? लेकिन ब्रायन के अगले शब्द सुनकर यसीनिया हैरान रह गई। ब्रैंडन अब पुराने हवेली में नहीं रहते, वो कैथरीन के साथ रहते हैं। उसने बस इतना ही कहा कि वे साथ रहते हैं, यह नहीं बताया कि एक ही घर में या पास पड़ोस में। अगर कोई गलतफहमी पाल ले तो ब्रायन को परवाह नहीं थी। ये सुनकर यसीनिया दंग रह गई। उसने ब्रायन की ओर अविश्वास से देखा, फिर आसपास खड़े बाकी लोगों पर नजर डाली। सब सामान्य थे, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, मानो सबको पहले से पता था सिवाय उसके। उसने धीरे से बड़बड़ाया, ब्रैंडन तो सच में चालाक लोमड़ी है। कैथरीन को अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। कितना निर्दयी है। पीछे खड़े लोग स्तब्ध रह गए। आखिरकार वही यसीनिया थी जो बचपन से ब्रैंडन को आइडल मानती थी, लेकिन अब उसका रवैया बदल रहा था। ये साबित करता था कि औरतों का मन सचमुच पल पल बदलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैथरीन कार में बैठते ही सो गई थी। जब तक कार रुकी, वह अब भी गहरी नींद में थी। ब्रैंडन ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाया और ऊपर ले गया। कैथरीन ने सोचा, ब्रैंडन जैसा पड़ोसी होना फायदेमंद है। इसे मैं अपना पर्सनल मूवर मान सकती हूँ। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही कैथरीन ने सहजता से उसकी बाहों से खुद को छुड़ा लिया। ब्रैंडन ने जल्दी से उसकी कमर थाम ली और कहा, धीरे चलो। उसे पता था कि कैथरीन इतनी चुस्त है कि उसके गिरने की कोई संभावना नहीं, फिर भी वह उसे टोकने से खुद को रोक नहीं पाया। कैथरीन ने हल्की मुस्कान दी। उसकी सुंदरता और भी निखर गई। समझ गई, उसने आलस भरे स्वर में कहा। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर ब्रैंडन की धड़कन तेज हो गई। उसने नजरें झुका लीं। कैथरीन संतोष से मुस्कुराए और जेब से चाबी निकालने लगी। तभी उसे याद आया कि सुबह निकलते समय उसने चाबी शू रैक पर छोड़ दी थी। उस समय उसने सोचा था कि ऑड्री घर पर है, इसलिए जल्दी नहीं की। उसने तुरंत ऑड्री को कॉल किया। कुछ घंटियां गईं और फोन उठ गया। कैथी, कुछ जरूरी है? ऑड्री ने पूछा। तुम कहाँ हो? कैथरीन ने कहा। ऑड्री को हैरानी हुई, क्योंकि इस समय कैथरीन का कॉल आना असामान्य था। मैं सेट पर हूँ, शूटिंग चल रही है, अगला टेक आने वाला है। मुझे शायद रात तक ही घर लौटने का समय मिलेगा। क्यों, कुछ काम था? ये सुनकर कैथरीन ने उसे परेशान न करने का फैसला किया। ऑड्री अपने करियर के शिखर पर थी और उसकी शूटिंग को बाधित करना बेकार था। उसने कोई बहाना बनाया और कॉल काट दी। ब्रैंडन पास ही खड़ा था। उसने धीरे से कहा, चाबियां भूल गई। कैथरीन ने अनमने ढंग से सिर हिला दिया। ब्रैंडन अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ा और फिंगरप्रिंट से दरवाज़ा खोला। फिर दरवाजे की चौखट पर टिककर उसने नरमी से कहा, आओ, अंदर आकर इंतज़ार करो। वह ज्यादा उतावला दिखना नहीं चाहता था, ताकि कैथरीन को न लगे कि उसकी कोई छिपी मंशा है। कैथरीन ने भी कोई ड्रामा नहीं किया। दरवाजे पर खड़े रहने से अच्छा था कि आराम से ब्रैंडन के घर में बैठ जाए। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगी, ब्रैंडन ने उसका हाथ थाम लिया। कैथरीन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ब्रैंडन ने उसकी उंगलियों को फिंगरप्रिंट स्कैनर पर दबाया। मशीन से आवाज आई, फिंगरप्रिंट एडेड सक्सेसफुली। फिर उसने कैथरीन को अंदर ले जाकर कहा, अगर आगे कभी चाबी भूल जाओ तो सीधा यहाँ आना, दरवाजे पर मत खड़ी रहना। कैथरीन ने कमरे के इंटीरियर को देखा। ब्रैंडन का स्वाद बेहद अनोखा था। कमरा भी डंकन्स हवेली की तरह काला, सफ़ेद और ग्रे रंगों में सजा था, सख्ती और ठंडक के बीच छुपी शान। ब्रैंडन ने उसे सोफे पर बैठा दिया और कहा, आराम से बैठो, इधर उधर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। कैथरीन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कुकिंग आती है? ब्रैंडन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने भौहें उठाई और आंख मारी। क्यों ना थोड़ी देर इंतजार करो और खुद देख लो।